नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, तिथि द्वितीय है। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा है। देश विदेश से आए करोड़ों भक्तों ने पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिससे संगम तट का दृश्य और भी भव्य बन गया। सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल और स्वयंसेवक तैनात हैं। संत महात्माओं के प्रवचनों और भजन कीर्तन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद बीजेपी के 22 उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर नवनीत राणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि नवनीत राणा की गतिविधियों और बयानों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा, जिससे कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पत्र में मांग की गई है कि नवनीत राणा को पार्टी से बाहर किया जाए ताकि भविष्य में संगठन को नुकसान न हो। नेताओं ने कहा कि उनके हस्तक्षेप से जमीनी कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैली और मतदाताओं का भरोसा कमजोर हुआ, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में सुबह घना कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी कम रहेगी और ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। हालांकि दोपहर होते होते मौसम साफ होगा और धूप निकलने से ठंड से कुछ राहत मिलेगी। न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं, जिससे तापमान और गिर सकता है। मौसम विभाग ने यात्रियों को सावधानी बरतने और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से पहले मौसम अपडेट जरूर देखने की सलाह दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेतृत्व और राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब काम सुचारू रूप से चलने लगे तब पुरानी पीढ़ी को पीछे हटकर नई पीढ़ी को आगे आने का मौका देना चाहिए। गडकरी ने स्पष्ट किया कि अनुभव का सम्मान जरूरी है, लेकिन बदलाव भी उतना ही अहम होता है। उनके इस बयान को संगठन और राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह टिप्पणी उन नेताओं के लिए संदेश है जो लंबे समय से पदों पर बने हुए हैं। गडकरी के इस बयान ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम पीसीएमसी में पवार परिवार के गढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त सेंध लगा दी है। कभी अभेद्य माने जाने वाले इस किले में अब चाचा भतीजे दोनों का वर्चस्व कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। चुनावी नतीजों में बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बनाते हुए कई अहम सीटों पर कब्जा जमाया है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि शहरी इलाकों में मतदाताओं का रुझान बदल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत महाराष्ट्र की आगामी राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में यह उनका 5वां भारत दौरा है, जिसे दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दौरे के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और हाल के वर्षों में निवेश में भी तेजी आई है। यह यात्रा दोनों देशों के आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है और नितिन नबीन का पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार नितिन नबीन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। पार्टी नेतृत्व और अधिकांश राज्यों की सहमति उनके नाम पर बन चुकी है। नितिन नबीन वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उनके नेतृत्व में पार्टी आगामी चुनावों की रणनीति को और मजबूती से आगे बढ़ाएगी। औपचारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सोनार इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 8 जवान घायल हो गए। घायलों में से 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें तत्काल हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर उच्च स्तरीय इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। यह मुठभेड़ ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई, जब आतंकियों ने अचानक फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है और अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं
अगली खबर की ओर। बजट 2026 से निवेशकों को 3 बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पहली, शेयर बाजार में 2 लाख रुपए तक के मुनाफे को टैक्स फ्री किए जाने की मांग तेज है, जिससे छोटे निवेशकों को सीधा फायदा मिलेगा। दूसरी, ट्रांजैक्शन टैक्स और एसटीटी में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे ट्रेडिंग सस्ती हो सकती है। तीसरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर सकती है। अगर ये बदलाव होते हैं तो निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी और आम निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस पर इस वर्ष परेड की थीम वंदे मातरम रखी गई है, जो देशभक्ति और एकता का संदेश देगी। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड में कुल 30 झांकियां शामिल होंगी, जिनमें विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की सांस्कृतिक व विकास झलक देखने को मिलेगी। खास आकर्षण सेना की नई भैरव बटालियन होगी, जो पहली बार परेड में हिस्सा लेगी। इसके अलावा तीनों सेनाओं की आधुनिक सैन्य शक्ति, स्वदेशी हथियार प्रणाली और युवा भारत की उपलब्धियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम में लोक कला, तकनीक और राष्ट्रीय गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसआईआर स्पेशल इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। फरवरी में होने वाली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस से पहले सभी जिलों से एक्शन प्लान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें प्रशासनिक सुधार, जन सुविधाओं, कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और भ्रष्टाचार पर सख्त कदमों की जानकारी शामिल होगी। सरकार चाहती है कि अधिकारी सिर्फ योजनाएं न बनाएं, बल्कि तय समय में उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करें। रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई संभव है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया से प्रशासनिक व्यवस्था में तेजी और पारदर्शिता आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के मुख्य न्यायाधीश से संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा की अपील की है। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को डराने और दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है। ममता बनर्जी ने न्यायपालिका से निष्पक्ष भूमिका निभाने की मांग करते हुए कहा कि देश में कानून का राज तभी बचेगा जब संस्थाएं स्वतंत्र और मजबूत रहेंगी। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना को लेकर प्रदेशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम योगी ने ऐलान किया कि प्रदेश में पात्र गरीब और जरूरतमंद परिवारों को तेजी से पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे और किसी भी योग्य व्यक्ति को योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे कार्य पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए और लाभार्थियों को समय पर सहायता मिले। सीएम ने कहा कि पीएम आवास योजना से लाखों परिवारों का सपना पूरा हुआ है और यह योजना गरीबों के जीवन में सम्मान और सुरक्षा का नया आधार बन रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्लेन जैसी सुविधाएं और ट्रेन जैसा किफायती किराया। यात्रियों ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भारतीय रेलवे का गेम चेंजर बताया है। इस नई ट्रेन में आरामदायक स्लीपर कोच, आधुनिक बेड, चार्जिंग पॉइंट, बेहतर लाइटिंग, साफ सुथरे टॉयलेट और स्मूथ सस्पेंशन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यात्रियों का कहना है कि लंबी दूरी का सफर अब कम थकाऊ और ज्यादा आरामदेह हो गया है। तेज रफ्तार और समय की बचत के साथ यह ट्रेन आम यात्रियों के लिए हवाई यात्रा जैसा अनुभव दे रही है, लेकिन किराया अब भी आम लोगों की पहुंच में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस बार मुस्लिम मतदाताओं का रुझान महाविकास आघाड़ी (MVA) की तुलना में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और इस्लाम पार्टी की ओर ज्यादा नजर आया। कई मुस्लिम बहुल वार्डों में इन पार्टियों को अपेक्षा से बेहतर समर्थन मिला, जिससे पारंपरिक राजनीतिक समीकरण बदलते दिखे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय मुद्दों, प्रतिनिधित्व की मांग और नेतृत्व पर भरोसे ने मतदाताओं की पसंद को प्रभावित किया है। इस बदलाव ने MVA के लिए चिंता बढ़ा दी है और आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले रणनीति पर पुनर्विचार जरूरी बना दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जल्द ही लगने जा रहा है, जिसके दौरान दिन में कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण करीब 7 मिनट से अधिक समय तक रहेगा, जो वैज्ञानिकों के अनुसार
इस शताब्दी के सबसे लंबे ग्रहणों में शामिल है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा, जिससे आसमान में अचानक अंधकार जैसा दृश्य बनेगा। हालांकि यह अद्भुत खगोलीय घटना भारत में पूरी तरह दिखाई नहीं देगी। भारत के कुछ हिस्सों में इसे आंशिक रूप से देखा जा सकता है, जबकि पूर्ण ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र में नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और मामले में की गई टिप्पणियों को गंभीर और असंवेदनशील बताया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सेना के सम्मानित अधिकारियों के प्रति गैर जिम्मेदाराना बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। न्यायालय ने मंत्री के रुख पर नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि ऐसे मामलों में समय रहते जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती को राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक मजबूत संदेश के तौर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंगूर। पश्चिम बंगाल में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राज्य के औद्योगिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिंगूर अब नए अवसरों और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम ने सड़क, रेल, बिजली और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को युवाओं के भविष्य के लिए अहम बताया। उन्होंने केंद्र और राज्य के सहयोग से निवेश, स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार बंगाल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर पर आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। गणतंत्र दिवस से पहले संदिग्ध गतिविधियों की इनपुट मिलने के बाद एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग और वाहन जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी संगठन किसी बड़ी वारदात की फिराक में हो सकते हैं। ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी भी तेज कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ जबरदस्त सेंचुरी 100 रन बनाई और अपनी टीम को मजबूत स्थिति दिलाई। मिचेल ने तेज और सटीक शॉट्स खेलते हुए भारतीय गेंदबाजी को लगातार चुनौती दी और पारी को शानदार तरीके से संभाला। उनके इस प्रदर्शन से न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर बनाने में मदद मिली। भारतीय फैंस और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला साबित हुआ, लेकिन मिचेल की यह पारी मैच का मुख्य आकर्षण रही। इससे टीम के नैरेटिव और मैच की दिशा दोनों पर गहरा असर पड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में चैट जीपीटी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप प्रशासन से जुड़े दबाव और वैश्विक टैरिफ तनाव के बीच अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स पर भी सख्ती की आशंका जताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स की भूमिका, डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सरकार कड़े कदम उठा सकती है। टैरिफ विवाद के बाद अब एआई सेक्टर भी राजनीतिक और रणनीतिक खींचतान का नया मैदान बनता नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट का प्रमुख रनवे फरवरी से बड़े अपग्रेडेशन के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। इस दौरान रनवे की मरम्मत, नई लाइटिंग सिस्टम और सतह को मजबूत करने का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में उड़ानों की सुरक्षा और क्षमता बढ़ाई जा सके। हालांकि इस अपग्रेडेशन के चलते कई फ्लाइट्स के संचालन पर असर पड़ सकता है और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और यात्रियों से समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि हर मामले में ससुराल पक्ष को ही दोषी ठहराना सही नहीं है और कई बार महिलाएं भी कानून का दुरुपयोग करती हैं। कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, ताकि निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान न किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल बदले या दबाव बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कानूनी हलकों में बहस तेज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का बड़ा भंडाफोड़ करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है और 2 नाइजीरियाई तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विदेश से ड्रग्स मंगाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई कर रहे थे। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में कोकीन और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं।
शुरुआती जांच में नेटवर्क के तार कई अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं और ड्रग्स की सप्लाई किन इलाकों में की जा रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए लगाई गई एंटी स्मॉग गन अब खुद सवालों के घेरे में है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मशीनें धूल को दबाने के बजाय उसे और महीन कणों में तोड़ देती हैं, जिससे हवा में PM2.5 जैसे खतरनाक कण बढ़ जाते हैं। इससे सांस की बीमारियों का खतरा और ज्यादा हो सकता है। कई जगहों पर पानी के साथ केमिकल स्प्रे करने से सड़कों पर फिसलन और आसपास के पेड़ों को नुकसान भी देखा गया है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि एंटी स्मॉग गन की जगह स्थायी समाधान जैसे हरियाली बढ़ाना और निर्माण कार्यों पर सख्त नियंत्रण ज्यादा असरदार होंगे। खबरों को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।